दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिंदुसारा की बायोग्राफी के बारे में। आज से लगभग 2400 वर्ष पहले प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य का राज हुआ करता था। साम्राज्य की पूरी दुनिया में नाम प्रसिद्ध था। प्राचीन भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम बिंदुसार था। बालक बिंदुसार के जन्म के पहले ही विषैले खाने के कारण उनकी माता दुर्धरा की मृत्यु हो गई। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थे क्योंकि उनके बड़े भाई केशनाग भी जन्म के तुरंत बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। बिंदुसार एक मौर्य सम्राट थे जिन्होंने 297 ईसा पूर्व से लेकर 273 तक ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत पर राज किया। उनका जन्म 320 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी माता का नाम दुर्धरा था। उनकी माता दुर्धरा धनानंद की पुत्री थी। बिंदुसार अपने माता पिता की इकलौती जीवित संतान थे क्योंकि उनके बड़े भाई केशनाग जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। जब बिंदुसार अपनी माता के कोख में थे तब उनकी माता का देहांत हो गया था, परंतु बिंदुसार को आचार्य चाणक्य ने किसी तरीके से बचा लिया और उनके बाद उनका पालन पोषण शाही दासियों द्वारा राजमहल में ही किया गया। बिंदुसार नाम आचार्य चाणक्य ने दिया था। इसके पीछे की एक कहानी है। आचार्य चाणक्य रोजाना चंद्रगुप्त को भोजन में कुछ मात्रा में जहर मिला देते थे ताकि चंद्रगुप्त की जहर की प्रति इम्यूनिटी बनी रहे। एक दिन चंद्रगुप्त ने जहर मिला हुआ भोजन अपनी गर्भवती पत्नी दुर्धरा के साथ खा लिया। दुर्धरा की परसीभूति होने में 7 दिन बचे थे तो उस जहर के कारण दुर्धरा की मौत हो गई और बिंदुसार अभी तक पेट में था। जब आचार्य चाणक्य को यह बात पता चली तब बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी चाणक्य ने दुर्धरा के पेट को चीर के गर्भ से बच्चे को निकाल लिया, परंतु बच्चे के सिर में जहर की कुछ बूंदें पहुंच चुकी थी। पर आचार्य चाणक्य ने बड़ी ही कुशलता पूर्वक उसे जहर से मुक्त कर दिया और उसे बचा लिया। इस जहर की बूंद की वजह से आचार्य चाणक्य ने इस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा था। बिंदुसार का पारिवारिक जीवन। बिंदुसार ने 16 महिलाओं से विवाह किए थे जबकि चंद्रगुप्त ने 2 महिलाओं से विवाह किए थे। बिंदुसार के 101 पुत्र थे जिनमें अशोक, विताशोक और सुसीम का नाम प्रचलित रहा है। अशोक व विताशोक दोनों एक ही माता के पुत्र थे। उनकी माता का नाम सुभद्रंगी था जो एक ब्राह्मण थी। जब सुभद्रंगी का जन्म हुआ था तब वह ज्योतिषी ने एक भविष्यवाणी की थी कि उसका पुत्र महान राजा बनेगा। जब सुभद्रंगी बड़ी हो गई तो उसे एक दिन उसके माता पिता पाटलिपुत्र में बिंदुसार के महल में लेकर गए। वहां राजा की पत्नियां उसकी सुंदरता से जलती थीं और इसलिए उन्होंने सुभद्रनाई का काम सौंप दिया। बिंदुसार सुभद्रंगी के बनाए हुए बालों से प्रसन्न हुए और उसको कुछ मांगने का विकल्प दिया। सुभद्रंगी ने उनकी रानी बनने पे इच्छा जाहिर की। बिंदुसार ने पहले ही सोचा कि वह निम्न वर्ग की लड़की है, परंतु बाद में पता चला कि यह ब्राह्मण है तो दोनों ने विवाह कर लिया। सुभद्रंगी के 2 पुत्र थे, अशोक और विताशोक, परंतु बिंदुसार कभी अशोक को पसंद नहीं किया। बिंदुसार मौर्य ने साम्राज्य का शासन 297 ईसा पूर्व में संभाला था। 297 ईसा पूर्व में ही उसके पिता चंद्रगुप्त चंद्रगिरी कर्नाटक की पहाड़ियों में चले गए थे। उस समय मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त की अधीन था जो कांधार से लेकर पाटलिपुत्र तक, तक्षशिला से लेकर सुवर्णगिरी तक फैला हुआ था। लगभग पूरे प्राचीन भारत मौर्य साम्राज्य का झंडा फहरा रहा था।
वर्तमान समय बांग्लादेश, केरल, कर्नाटक और उड़ीसा इत्यादि क्षेत्र ही मौर्य साम्राज्य थे। मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं थे। बिंदुसार राजा बनने के बाद उसके राज्य का ज़्यादा विस्तार तो नहीं किया, परंतु राज्य को संरक्षित किया। जब बिंदुसार को खबर मिली कि तक्षशिला के लोग उसके खिलाफ रोष जता रहे हैं, तो उसने अपने पुत्र अशोक को तक्षशिला भेजा, परंतु बिंदुसार ने अशोक को हथियार और रथ नहीं दिए थे। तब अशोक बिना अस्त्र शस्त्र के ही गए थे। ऐसा माना जाता है कि देवताओं ने उनके लिए सेना और हथियार उपलब्ध नहीं करवाए। जब अशोक तक्षशिला पहुँचे तो वहाँ के लोग आकर बोले कि हमें राजा और राजकुमारी से कोई समस्या नहीं है, हमें तो मंत्रियों से समस्या है। अशोक ने ये बात स्वीकार कर ली और लोगों को शांत कराया। तब देवताओं ने घोषणा की कि एक दिन अशोक पूरे भारत का राजा बनेगा। बिंदुसार की चाणक्य की प्रति घृणा जब चंद्रगुप्त ने राजा के पद का त्याग कर दिया था, तब चाणक्य ने उसे संन्यास लेने के लिए कहा था। चंद्रगुप्त वन में जाकर रहने लग गए थे, परंतु आचार्य चाणक्य बिंदुसार के प्रधानमंत्री बने रहे। तो एक दिन चाणक्य ने बिंदुसार को कहा कि सुबंधु को आप मंत्री बना लो, परंतु सुबंधु चाणक्य से जलता था और उच्च पद का मंत्री बनना चाहता था। तो उसे बिंदुसार को बता दिया। उसकी माता दुर्धरा का चाणक्य ने पेट चीर दिया था। तो बिंदुसार ने इस बात की स्त्री जांच पड़ताल की और उसने इस बात को सत्य पाया। इसके बाद बिंदुसार ने चाणक्य से घृणा करनी शुरू कर दी। चाणक्य ने उस समय वृद्ध हो चुके थे और इस घृणा की वजह से उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली। इसके बाद उन्होंने समाधि लेने की सोची, परंतु जब बिंदुसार को पूरी बात का पता चला कि उसे बचाने के लिए चाणक्य ने ये सब किया था, तो उसने चाणक्य से विनती की, आप दोबारा प्रधानमंत्री बन जाइए, परंतु चाणक्य ने मना कर दिया। बिंदुसार ने सुबंधु को चाणक्य को शांत कराने के लिए भेजा। इतिहासकार ये बताते हैं कि सुबंधु ने वृद्ध चाणक्य के आवास में जाकर उनको जलाकर मार दिया। इसके बाद सुबंधु भी पागल हो गए और सेवा निवृत्ति ले ली। बिंदुसार के पुत्र अशोक पर की गई भविष्यवाणी। जब अशोक के माता पिता सुभद्रांगी छोटी थी, तब एक ज्योतिषी ने कहा था कि उसका एक पुत्र महान राजा बनेगा। सुभद्रांगी का विवाह होने के बाद एक दिन पिंगल वत्स नामक ज्योतिषी महल में आए थे। बिंदुसार ने पूछा कि आगे आने वाले सम्राट कौन से राजा बनेंगे। तब पिंगल वत्स ने अशोक को सबसे योग्य शासक ठहराया था, परंतु उसने बिंदुसार को एक निश्चित उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं वे बिंदुसार की इच्छा के खिलाफ भविष्यवाणी ना कर दें। हालांकि अशोक बिंदुसार का सर्वप्रिय पुत्र नहीं था। बिंदुसार नहीं चाहते थे कि अशोक सम्राट ना बने, बल्कि उसका सर्वप्रिय पुत्र सुसीम सम्राट बने। बिंदुसार मौर्य की मृत्यु 270 ईसा पूर्व के पाटलिपुत्र में हुई। बिंदुसार की मृत्यु 270 ईसा पूर्व को पाटलिपुत्र में हुई थी। उनकी मृत्यु का मुख्य कारण उनकी कमज़ोर स्वास्थ्य स्थिति थी। ज़्यादा बीमार पड़ गए थे और उनका देहांत हो गया। बिंदुसार ने 297 ईसा पूर्व 273 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत पर मौर्य साम्राज्य लगभग 27 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने अपने राज्य को विस्तार से ज़्यादा ध्यान न देकर संरक्षण पर दिया। उस समय उनका साम्राज्य पहले से ही बहुत बड़ा था।
बिंदुसार के देहांत हो जाने के बाद अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। अशोक के सम्राट बनने के पीछे दो कहानियां हैं। उज्जैन से आकर अपने भाइयों का कत्ल कर देना। अशोक उज्जैन में वायसराय के पद पर नियुक्त था। जब अशोक को ये बात पता चली कि उसके पिता का स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो गया है तो वह बहुत जल्दी उज्जैन से पाटलिपुत्र लौट आया और उसने अपने सगे भाई विताशोक को छोड़कर सभी 99 भाइयों को कत्ल कर दिया। इसके बाद अशोक 268 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का सम्राट बन गया। सभागणों द्वारा अशोक को सम्राट बनाना बिंदुसार का प्रिय पुत्र सुसीम ने प्रधानमंत्री खलातक के मुंह पर चमड़े से बने हुए दस्ताने फेंक दिए। तो इस व्यवहार से प्रधानमंत्री ने सोचा सुप्रीम सम्राट बनने के लायक नहीं है, इसलिए वह अशोक को सम्राट बनाएंगे। तो उन्होंने 500 सभागणों को बताया कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक को सम्राट बनाना है, क्योंकि देवताओं ने बताया था कि वह सर्वात्रिक सम्राट है। इसके कुछ समय बाद ही बिंदुसार बीमार पड़ गए। तब बिंदुसार ने उत्तराधिकारी के बारे में बताया और कहा कि उसके प्रिय पुत्र सुसीम को सम्राट बनाया जाए। परंतु उस समय सुसीम तक्षशिला के विद्रोह को शांत कराने के लिए गया हुआ था। तो मंत्रियों ने अशोक को सम्राट बनाने के लिए प्रस्ताव रखा और कहा कि जब तक सुसीम नहीं आ जाता तब तक अशोक सम्राट बना रहेगा। ये बात बिंदुसार ने सुनी तो वह गुस्से से क्रोधित हो गए और कहा कि अशोक कभी भी सम्राट नहीं बनेगा। परंतु इसके बाद बिंदुसार का स्वास्थ्य और गिर गया और इसी समय अशोक ने यह घोषणा की कि आज से वह ही सम्राट हैं। उसके बाद बिंदुसार की मौत हो गई और अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बन गया। जब ये बात सुप्रीम को पता चली तो वह तक्षशिला से पाटलिपुत्र भागा। अशोक के शुभ चिंतक राधा गुप्त ने उसके रास्ते में एक गड्ढे में बहुत ही गर्म चारकोल डाल दिए और उसके चारकोल में सुसीम गिरकर मर गया। इस तरह अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बन गए। अगर आप बिंदुसार की जीवन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बार बार पूछे गए प्रश्न। बिंदुसार के कितने पुत्र थे? उत्तर: बिंदुसार के 101 पुत्र थे, जिनमें अशोक, विताशोक और सुसीम का ही नाम इतिहास में प्रचलित रहा है। बिंदुसार की कितनी पत्नियां थीं? उत्तर: बिंदुसार की कुल 16 पत्नियां थीं। उनमें से सुभद्रांगी उसकी प्रिय पत्नी थी। बिंदुसार का नाम बिंदुसार ही क्यों पड़ा? उत्तर: बिंदुसार को बिंदुसार नाम आचार्य चाणक्य ने दिया था, क्योंकि चाणक्य उसकी माता दुर्धरा के पेट को चीर के गर्भ से उसे निकाल लिया गया था, परंतु बच्चे के सिर में जहर की कुछ बूंदें पहुंच चुकी थीं। आचार्य चाणक्य ने बड़ी ही कुशलतापूर्वक उसे जहर से मुक्त कर दिया और उसे बचा लिया। जहर की बूंदों के कारण इस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा गया था। बिंदुसार ने कौन सा धर्म अपनाया था? उत्तर: बिंदुसार ने हिंदू धर्म अपनाया था। बिंदुसार के पिता का क्या नाम था? उत्तर: बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्ता मौर्य था। चंद्रगुप्ता मौर्य ने अपने राज्य के कार्यभार अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया और खुद वन में चले गए और वहां पर संन्यास ले लिया। बिंदुसार की माता का क्या नाम था? उत्तर: बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार के जन्म लेते ही उसकी माता का देहांत हो गया था, क्योंकि उसकी माता ने विष भरा भोजन खा लिया था। बिंदुसार की मृत्यु समय अशोक किस स्थान पर वायसराय था? उत्तर: बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का वायसराय था। वह अपने पिता के बीमार होने की खबर सुनते ही उज्जैन से तुरंत
पाटलिपुत्र आ गया और अपने सगे भाइयों को छोड़कर 99 भाइयों का कत्ल कर दिया था। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।